मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी सरस्वती जी की पूजा की जाती है, जो कि सरस्वती जी हम लोगों के लिए बहुत ही प्रमुख देवी हैं। इसलिए क्योंकि पढ़ना लिखना हमारा काम है, उसी की देवी सरस्वती जी को माना जाता है। तो एक बार सरस्वती माता आप सभी का कल्याण करें, और चाहे आप इलाहाबाद रहें और चाहे मुंबई रहें, चाहे जहाँ भी रहें वहाँ मौज मस्ती से पढ़ते रहें। पढ़ने का काम ही मौज मस्ती, मौज से आप पढ़ेंगे, दिमाग सही करके पढ़ेंगे, खुश होकर पढ़ेंगे तो पढ़ाई होगी। डिप्रेशन में या प्रेशर में पढ़ेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी सही से। तो आज हम लोग, इसके पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं। वर्णमाला के बाद हम लोग संधि शुरू किए हैं। संधि में हम लोग दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ चुके हैं। आइए आज हम लोग वृद्ध संधि पढ़ते हैं। वृद्ध संधि, इसके पहले हमने आपसे बताया था, एक बार पुनः फिर बता रहे हैं। दीर्घ संधि की पहचान क्या है? एक मोटी मोटा पहचान, अगर कहीं दीर्घ आ मिल जा रहा है, दीर्घ ई मिल जा रही है और दीर्घ उ मिल जा रहा है, तो क्रमशः मानकर चलिए वहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। उसके बाद ए ओ जहाँ मिल जाए वहाँ पर गुण, और उसके बाद आइए वृद्ध में देखते हैं। वृद्ध को हम पहचानेंगे कैसे? जैसे जहाँ पर आ या आ के बाद चाहे ए आ जाए और ऐ आ जाए, तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा जहाँ आ या ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद चाहे ए आए और चाहे ऐ आए, तो उसके स्थान पर ऐ हो जाता है, पहला नियम। दूसरा नियम हम लोग देखेंगे, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद चाहे ओ आ जाए और चाहे औ आ जाए, तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। अभी दो नियम हम पढ़े हैं। वृद्धि संधि का दो ही नियम है, जहां आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाएगा, और जहां ओ और औ आए वहां पर औ हो जाएगा। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं उदाहरण। पहले का उदाहरण ए और ऐ का उदाहरण हम लोग देखते हैं। आइए, जैसे हमने कहा ह्रस्व आ और ए मिलेगा तो ऐ हो जाएगा। अभी यहाँ एक प्लस एक बराबर एक एक। आइए हम लोग देखते हैं बनता कैसे है। देखिए, एक प्लस एक, तो हम देखेंगे यहाँ से हमको आ मिल जाएगा एक, यहाँ से आ को निकाल लेंगे और यहाँ पर ए बच जाएगा और ये का बच जाएगा। हम लोग देखते हैं, इसको ऐसे करेंगे, ये है, उसके बाद आ और ए मिलकर ए हो जाएगा, नियम पता है। तो उसके बाद यहाँ का बच जाता है, तो हमको संयुक्तिकरण करना होगा। स्वर है, ये व्यंजन के साथ चला है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से स्वर को नहीं लिख सकते हैं, तो वो व्यंजन के साथ आएगा। ये तो पहले से है, का है। जब इसके ऊपर ये स्वर आ जाएगा तो इसकी मात्रा ऐसी हो जाएगी और ये हो जाएगा। आपका कैसे बनेगा? एक एक, एक प्लस एक बराबर एक एक हो जाएगा, पहला उदाहरण। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं इसके बाद। हाँ, दूसरा उदाहरण है धन प्लस एसड़ा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसमें विकल्प आपको अगर ऐ दे देगा तो गलत हो जाएगा। आप देखिए, देखिए धन प्लस एसड़ा हमने संघ में पढ़ा है। यहां से आ जाएगा, यहाँ धन को करेंगे, आ को निकाल लेंगे, आ यहाँ, उसके बाद ये ए हो जाएगा और इसको ऐसे उतार देंगे। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं धा और ना को ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर परिवर्तन होगा आ और ए में नियम के अनुसार, तो ये ए हो जाएगा और इस सड़ा को ऐसे हम उतार देंगे। तो अब देखिए संयुक्तिकरण करते हैं। नियम वही है। नियम ये है कि ये स्वर जो है अपने व्यंजन पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हमने कहा जहां आ और ए हो वहां ऐ हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ हो गया धनैसड़ा, ये। उसके बाद अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। इसके बाद दूसरा उदाहरण है, हाँ, दूसरा उदाहरण है। देखिए, आ प्लस ऐ मिलकर ऐ, चाहे आ प्लस ए हो और चाहे आ प्लस ऐ हो, दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक देखते हैं, नौ प्लस ऐश्वर्य। तो अब हम देखते हैं ना वा से आ को निकाल लेंगे और उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा और ये इस तरह से इसको लिख देंगे। अब परिवर्तन कैसे होगा? हमने कहा था चाहे आ के बाद ए आए और चाहे ऐ आए, तो दोनों के स्थान पर ऐ ही होगा। ये देखिए, नौ ये हो गया, हाँ, ये देखिए। अब यहाँ हम देखते हैं ना
अब है तो स्वर व्यंजन पर चला जाएगा तो वाह को पूरा कर देंगे, पूरा होगा, ये मात्रा हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा नवाई स्वर, नवाई स्वर हो जाएगा। उसके बाद अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं इसी तरीके से। एक उदाहरण दूसरा है सदैव, सदा प्लस यो, हम लोग बहुत पहले से इसको जानते हैं सदैव। ये देखिए सदा प्लस एव, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सा और दा से दीर्घ आ को निकाल लेंगे तो ए हो जाएगा और ये वह बच जाएगा। तो हम लोग देखते हैं फिर संयुक्तीकरण की तरह देखते हैं ए, उसके बाद विकार इसमें होगा तो ये ऐ हो जाएगा, ऐसे रहेगा। अब फिर वही नियम आता है, स्वर अपने व्यंजन के साथ चला जाएगा, सा हो जाएगा और दा ऐ की मात्रा वा को हम उतार लेंगे, ये हो जाएगा सदैव। आइए हम इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं ओ का। आइए हम लोग आ, जैसे दूसरा नियम हमने पढ़ा था, आ प्लस आ के बाद यदि ओ आए या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए परम प्लस औजस्वी, तो देखिए यहाँ देखिए परम प्लस ओजस्वी, तो यहाँ हम देखते हैं जैसे परम से आ को निकाल लेंगे और यहाँ ओजस्वी ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर देखिए परम और उसके बाद विकार उत्पन्न होगा, आ और ओ मिलकर औ हो जाएगा और जस्वी ऐसे यहाँ ले लेंगे। उसके बाद अब हम संयुक्तीकरण करेंगे तो स्वर जो है अपने व्यंजन पर चला जाएगा, तो पा मा पर मात्रा चली जाएगी तो परमो जस्वी हो जाएगा। ये अगला उदाहरण है। इसके बाद का उदाहरण है आ प्लस औ मिलकर क्या होता है, आइए हम देखते हैं। हाँ, अगला है परम प्लस औसत। अब देखिए इसमें फिर वही होगा, यहाँ परम हो जाएगा, परम से हम आ को निकाल लेंगे और यहाँ औ हो जाएगा, यहाँ इसको ऐसे ही उतार देंगे। अगला है देखिए, अब यहाँ क्या होगा, विकार इसमें होगा तो यहाँ औ हो जाएगा, यहाँ परम और उसके बाद सद, ये हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा। उसके बाद अब हम फिर से स्वर के साथ स्वर व्यंजन पर लगा देंगे तो परमो सद ही हो जाएगा। अगला उदाहरण इस तरीके से है, महाधन ओजस्वी बराबर महाजस्वी। इसमें भी जैसे यहाँ दीर्घ आ हो जाएगा और यहाँ ओ हो जाएगा तो दोनों मिलकर औ हो जाएगा। उसके बाद अगला उदाहरण है महाऔषध, ये भी यहाँ दीर्घ आ हो जाएगा और यहाँ पर ओ हो जाएगा तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने एक सिर्फ वृद्ध संधि को पढ़ा यार। जैसे हमने कहा चाहे ह्रस्व आ हो और चाहे दीर्घ आ हो, उसके स्थान पर यहाँ देखिए ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि ए या ऐ आता है तो उसके स्थान पर ऐ हो जाएगा। और दूसरा हमने पढ़ा जहाँ आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद चाहे ओ आ जाए और चाहे औ आ जाए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। इतना तो हम नियम पढ़े, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है वृत्त संधि के लिए। आपको जिस किसी शब्द पर यदि दो मात्राएं ऐसे दिख जाएं तो बिना सोचे समझे आपको उसमें वृद्धि संधि कर देना है। तो दो मात्राएं जहां मिल जाएं किसी भी शब्द पर, चाहे जो भी हो, लगभग 99%, अगर दो मात्राएं ऐसे हैं तो इतना 100% या 99% मानकर चलिए वो वृद्धि संधि ही होगी। आइए हम लोग देखते हैं यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है युको यणज। अगर इक हम लोग देखते हैं, इक वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो इक ई उ री री, इक में ई और उ और री और ली हो जाएगा, इक का यण हो जाता है। यण में कौन सा होगा, या होगा, वा होगा, रा होगा और ला होगा। तो यण संधि का सूत्र क्या है, इको यणज, इक का यण हो जाता है। तो आइए हम लोग सूत्र देखें। यदि ई ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ या री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, मतलब ई या ई के बाद ई ना आए, कोई भिन्न स्वर आए, तो उसके स्थान पर ई के स्थान पर या हो जाता है और उ के स्थान पर वा हो जाता है, री के स्थान पर
रा हो जाता है। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वृद्धि संधि, वृद्धि का सूत्र होता है युको यड़च। हमने कहा ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए तो क्रमशः उनका ई का या हो जाता है और उ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। आइए हम लोग एक एक सूत्र पर देखते हैं। जैसे हमने कहा यदि धन आपी, तो हम देखते हैं कैसे बनता है। या हो गया, दा हो गया, दा से यदि हम ई की मात्रा निकाल लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ आ हो जाएगा, फिर यहाँ पा हो जाएगा। सूत्र है यण संधि का सूत्र ही है ई के बाद कोई असमान स्वर, असमान का मतलब ई के बाद ई नहीं आएगा, कोई दूसरा आएगा। तो ई के बाद यदि आया है तो ई का या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। ये हो गया, आधा दा हो गया, फिर उसके बाद या हो गया, फिर पा पे छोटी एक मात्रा। अब हम लोग देखिए संयुक्तीकरण करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये हो जाए, आधा दा हो जाएगा, फिर उसके बाद या हो जाएगा, फिर अप हो जाएगा यद्यपि। ये जो है यद्यपि हो गया पहला नियम, पहला उदाहरण है। देखिए दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। हाँ, दूसरा उदाहरण है अति प्लस आवश्यक। तो यहाँ ई का दीर्घ आ मिलेगा तो अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक। तो हम लोग देखते हैं ई को निकाल लेते हैं, यहाँ दीर्घ आ मिल जाता है तो दीर्घ आ आवश्यक यहाँ उतार देंगे इसको। उसके बाद अब देखते हैं ई का या हो जाएगा तो आ हो गया, आधा ता हो गया, या हो गया, या दीर्घ है तो यहाँ दीर्घ हो जाएगा और आवश्यक हो गया। अब हम लोग देखते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर शुद्ध रूप से देखने के लिए जो मिलता है हमको पुस्तक में तो अत्यावश्यक हमको मिल जाता है। यही पर यही आधा ता है तो आधा ता रहेगा, यहाँ परिवर्तन होगा, दीर्घ आ रहेगा तो यहाँ पर दीर्घ की मात्रा हो जाएगी। इसी तरीके से एक शब्द और है, हाँ एक और है। जैसे हमने कहा अन्वय, अनु प्लस अय तो हो जाएगा अन्वय। अब सीधे से यहाँ होगा, यहाँ उ हो गया है और यहाँ पर आ हो गया है, इसका वा हो जाएगा तो अनु प्लस अय ये है। तो अब इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, हो जाएगा अन्वय। ठीक, अन्वय हो गया। अब हम लोग देते हैं री का रा हो जाता है। जैसे अभी उदाहरण में देखिए यहाँ पर री है और यहाँ पर आ है तो री का रा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं। री का दीर्घ आ जब लास्ट में आता है तब भी रा ही होता है, जैसे मात्र प्लस आदेश। तो हम लोग देखते हैं यहाँ मात्र ये री हो गया, ये री हो गया, उसके बाद ये दीर्घ आ हो गया और क्या हो गया। तो हम लोग अब देखते हैं री का, जैसे री का जब रा हो जाएगा तो रा इसमें आ जाएगा तो मात्राज्ञा हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने दो संधि पढ़ा, एक वृद्धि संधि और एक यण संधि। तो कल